SSC cases are real Chopal SB graduate level English आज है उसका लास्ट पार्ट यानी 10th पार्ट। क्वेश्चन स्टार्ट है 325 से रीअरेंजमेंट। एक PQRS है। पहला है ही नोटिस्ड a faint trail leading into the forest। दूसरा है curious he decided to follow it। तीसरा है Amit went for a walk in the wood near his village। The trail eventually opened up to a small hidden waterfall। तो इसमें से पहले आएगा तीसरा Amit went for a walk in the wood near his village। इसके बाद आएगा पहला he noticed a faint trail leading into the forest। इसके बाद आएगा दूसरा curious he decided to follow it। इसके बाद लास्ट पे आएगा चौथा the trail eventually opened up to a small hidden waterfall। ये पहला नहीं आ सकता क्योंकि प्रोनाउन से शुरू है। सेंटेंस हमेशा नोन से शुरू होता है। इसके बाद नोन की जगह प्रोनाउन आता है। क्यूरियस ही डिसाइडेड उसने कुछ डिसाइड किया। यहाँ से कुछ समझ नहीं आया इसलिए दो नहीं आ सकता पहले। द ट्रेल इवेंचुअली ओपन अप टू ट्रेल किसी जगह पहुंच जा रहा है चौथे में तो चौथा भी नहीं आ सकता है। अमित वेंट फॉर ए वॉक अमित के बारे में स्टोरी है तो शुरू ही अमित से होना चाहिए तो इसका जवाब आएगा अमित। क्वेश्चन नंबर अमित से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 326। By next month the engineer Dejesh have completed the bridge provided the weather condition remain favorable। By next month the engineer इसके बाद आएगा will have complete क्योंकि फ्यूचर टेंस में है ये। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में will have completed the bridge provided the weather condition remain favorable। अगर कंडीशन फेवरेबल रहा तो नेक्स्ट मंथ इंजीनियर कंप्लीट करेगा ब्रिज को। क्वेश्चन नंबर 327। ए पर्सन हु इज एक्सेसिवली ऑब्सेस्ड विथ माइनर डिटेल एंड रूल इज ऑफन हिंडरिंग ओवरऑल प्रोग्रेस। एक इंसान है जो छोटे छोटे बातों को देखता है और प्रोग्रेस अच्छी तरह से नहीं कर पाता। उसे क्या कहते हैं? जो छोटे छोटे गलती को निकालता है तो प्रोग्रेस नहीं करता है, परेशान होके, इसी को कहते हैं हम। करेक्ट आंसर है पीडेंट। क्वेश्चन नंबर 328। पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग लाइफ। एक पर्सन ऐसा है जो प्लेजर खुशी को सब कुछ मानता है लाइफ में, ज़िंदगी में। उस पर्सन को क्या कहते हैं? तो उसका सही उत्तर है hedonist। Question number 329। Neha tried to avoid confrontation, but eventually she had to dash and face her boss about the delay in the project। Neha tried to avoid confrontation, but eventually she had to dash। She had to take the bull by the horn आएगा and face her boss about the delay in the project। नेहा अवॉइड करता था कन्फ्रंटेशन को, लेकिन इस बार उसको सख्ती उठाना पड़ेगा और उसको बॉस के सामने जाना पड़ेगा। डिले प्रोग्रेस प्रोजेक्ट के बारे में बताना पड़ेगा। सही जवाब आएगा टेक द बुल बाय द हॉर्न, यानी इसका मतलब है बहुत ज़्यादा रिस्क लेना। क्वेश्चन नंबर 330। कॉल इट ऑफ मीन्स। कॉल इट ऑफ का मतलब क्या होता है? कॉल इट ऑफ का मतलब होता है कैंसल्ड। किसी चीज़ को कैंसिल करने को हम कहते हैं कॉल इट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 331। आयरन ओट मीन्स। आयरन ओट का मतलब क्या होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है रिजॉल्व, यानी हल करना। हल करने को हम कहते हैं आयरन ओट। कॉल इट ऑफ का मतलब पासपोन नहीं होता। बहुत सारे यहाँ पर गलती करते हैं। 330 का सवाल है। कॉल इट ऑफ का मतलब पासपोन नहीं, कॉल इट ऑफ का मतलब है कैंसिल। पासपोन और होता है, कैंसिल और होता है। क्वेश्चन नंबर 332।
रेक इन मीन्स का मतलब है, रेक का मतलब इकट्ठा करना, एरन और कलेक्ट ए लॉट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसा एरन करना, हासिल करना, और कलेक्ट यानी जमा करना। क्वेश्चन नंबर 333, इन द रैपिडली इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी में तरक्की करते हुए ज़माने में, दुनिया में, कंपनीज मस्ट कॉन्स्टेंटली, कंपनीज को चाहिए अडॉप्ट दियर, पहले में आएगा अडॉप्ट, ADAPT, दियर स्ट्रेटजीज टू रिमेन कम्पिटिटिव, कम्पिटिटिव होने के लिए स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करना चाहिए। फेलियर टू कोप विथ चेंजिंग मार्केट ट्रेंड्स कैन लीड टू डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस, अगर फेल हुआ मार्केट की ट्रेंडिंग चेंज से कंपटीशन करने में। मोरओवर, इसके अलावा मैनेजर्स आर रिक्वायर्ड टू 3 स्टीयर दियर टीम इज द पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी, मैनेजर को भी बहुत होशियार रहना पड़ेगा। दियर इंश्योरिंग दैट प्रोडक्टिविटी डज नॉट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 334, मिस सिपल बोर्ड सिमेट्री का सपने आ रहा था, सिमेट्री का सही से पहले CEMETERY ना कि ARY। क्वेश्चन नंबर 335, बेनिवोलेंट अपोजिट, बेनिवोलेंट का बताना है आपको एंटोनिम यानी अपोजिट, तो उसका करेक्ट आंसर है क्रूएल, क्रूएल यानी जालिम है बेनिवोलेंट का अपोजिट। क्वेश्चन नंबर 336, हिंड्रेंस अपोजिट, हिंड्रेंस का अपोजिट यानी एंटोनिम बताना है, तो उसका सही जवाब है असिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 337, कट कॉर्नर मीन्स, कट कॉर्नर का मतलब क्या होता है, तो उसका सही जवाब है टू डू ए टास्क बाय ओमिटिंग समथिंग इम्पोर्टेंट, कोई टास्क करना और ओमिट करना कुछ चीज़ को जो ज़रूरी नहीं होता, उसको कहते हैं हम कट कॉर्नर्स। क्वेश्चन नंबर 338, टू स्मेल ए रेट मीन्स, टू स्मेल ए रेट का मतलब क्या होता है, तो उसका सही जवाब होता है टू सस्पेक्ट ए ट्रिक और डिसीट, किसी को ट्रिक करना या डिसीट करना, उसको कहते हैं टू स्मेल रेट। क्वेश्चन नंबर 339, टू टेक टू वंस हील्स मीन्स, एक आइडियम है टू टेक टू वंस हील्स, उसका सही जवाब है टू रन अवे। क्वेश्चन नंबर 340, द नंबर ऑफ ए पार्ट है ऑफ कार्स, बी है आर इंक्रीजिंग, सी है इन द सिटी, डी है नो एरर। द नंबर ऑफ कार्स, एरर ढूंढना है तो एरर है ए पार्ट कार्स, सॉरी बी पार्ट कार्स, द नंबर में कोई गलती नहीं, बी पार्ट कार्स में गलती है, ऑफ कार्स। नंबर ऑफ कार के बाद इस आएगा, आर नहीं, कार्स के बाद आएगा द नंबर ऑफ कार्स इज इंक्रीजिंग इन द सिटी, आएगा, आर इंक्रीजिंग नहीं आएगा, क्योंकि कार से प्लूरल में तो ये होगा अनकाउंटेबल। इसके बाद आएगा हमारा एस। क्वेश्चन नंबर 341, द शी सिंग a song when I arrived at the party, she sing की जगह she was singing आएगा, क्योंकि यह है पास्ट कंटिन्यूस में, जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो गाना गा रही थी। क्वेश्चन नंबर 342, एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम, एवरी वन के बाद हैज़ आता है, एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम, डैश में आएगा हैज़, क्योंकि एवरीवन के बाद आता है हैज़, हैव नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 343, द टीचर प्रेज्ड द बॉय, द टीचर प्रेज्ड द बॉय, एक्टिव और पैसिव में, एक्टिव में प्रेज्ड यानी पास सिंपल पास है,
पैसिव में वाज आएगा, तो इसका सही जवाब होगा द बॉय वाज प्रेज्ड बाय, क्योंकि प्रेज्ड है पास्ट में, तो इसका होगा वाज प्रेज्ड बाय द टीचर। क्वेश्चन नंबर 344, द ट्रैवलर सेड हाउ ब्यूटीफुल द व्यू इज। नरेशन, नरेशन में टेंस चेंज होता है, तो इसका सही जवाब आएगा द ट्रैवलर एक्सक्लेम इट, हैरान हो गया, दैट द व्यू वाज वेरी ब्यूटीफुल। डायरेक्ट में सैंपल प्रेजेंट यानी इस है, ये तब्दील होगा वास में यानी सैंपल पास्ट में, क्योंकि नरेशन है, नरेशन में और नरेशन में टेंस चेंज होता है, ये रूल याद रखना। नरेशन में टेंस चेंज, नरेशन या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में टेंस चेंज ज़रूर होता है, लेकिन एक्टिव और पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता। दूसरा रूल ये होता है कि एक्टिव और पैसिव में चाहे नरेशन हो चाहे एक्टिव पैसिव, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपना जगह ज़रूर बदलता है। क्वेश्चन नंबर 344, ए पर्सन हु इज़ वेल नोन फॉर सम बैड क्वालिटी और डीड। एक पर्सन जो जाना जाता है किसी बैड क्वालिटी के लिए या बैड हरकत के लिए, तो उसका क्या कहते हैं, तो उसका सही जवाब है नटोरियस। क्वेश्चन नंबर 345, वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। एक वो होता है जो हर जगह प्रेजेंट होता है, तो उसको सही जवाब होता है, सही जवाब है ओमनी प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 346, डेज डेज ही वॉज रिच ही वॉज अनहैप्पी। वो था तो बहुत अमीर, लेकिन फिर भी वो अनहैप्पी, नाखुश था, तो इसका सही जवाब आएगा ऑल्दो ही वॉज रिच। हालांकि वो रिच था, ही वॉज अनहैप्पी, फिर भी वो नाखुश थे। क्वेश्चन नंबर 347, द बुक विच इज केप्ट ऑन द टेबल बिलोंग्स टू माई फ्रेंड इन द लाइब्रेरी। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, पी क्यू आर एस पहले पी आएगा, इसके बाद क्यों आएगा, इसके बाद आर आएगा, इसके बाद एस आएगा। क्यों? क्योंकि द बुक वो बुक किसी पर्टिकुलर बुक के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे द है, डेफिनेट आर्टिकल के साथ शुरू होता है, तो एक पर्टिकुलर बुक के साथ है। द बुक वो बुक विच इज़ केप्ट जो पड़ा हुआ है, ऑन द टेबल टेबल पर, बिलोंग्स टू माई फ्रेंड मेरे दोस्त का है, इन द लाइब्रेरी लाइब्रेरी के टेबल पर जो बुक पड़ा हुआ है वो है मेरे दोस्त का, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा पी क्यू आर एस, यानी सीधा सीधा द बुक पहले, इसके बाद विच इज केप्ट, इसके बाद ऑन द टेबल, इसके बाद बिलोंग्स टू, इसके बाद माय फ्रेंड इन द लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 348, it is very difficult, one should choose what profession to decide to make a living। पहले आएगा मेरे हिसाब से वन शुड चूज किस तरह से है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिसाइड। अच्छा पहले आएगा इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो इसके बाद वन शुड चूज नहीं आएगा, इसके बाद आएगा डिफ़िकल्ट टू डिसाइड, इसके बाद आएगा व्हाट प्रोफेशन इसके बाद वन शुड चूज, इसके बाद टू मेक लिविंग, इसका आर क्यू पी ए जाएगा। क्वेश्चन नंबर 349, डिटरमाइन का नॉन बताना है, तो इसका सही जवाब आएगा डिटर्मिनेशन। इसके लिए एक फार्मूला याद रखना, जिसके आखिर में शन होगा वही नॉन होता है। डिटरमाइन का डिटर्मिनेशन, टेंशन, रिटेंशन, वकेशन, शन है हमेशा नॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 350, करेक्ट इसे पढ़ेंगे कॉनोइसियर, ये सही है और सही करने की ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 351, नेग्लिजेंस का अपोजिट बताना है, तो नेग्लिजेंस का अपोजिट है डिलीजेंस। क्वेश्चन नंबर 352, टू कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर, वोल्फ को दरवाजे से दूर रखना, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा टू कीप हंगर अवे। हंगर को भूख को अवे रखने को कहते हैं टू कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर।
क्वेश्चन नंबर 353 टू बरी द हैचेट। टू बरी द हैचेट का सही जवाब है टू मेक द पीस। पीस बनाना, अमन फैलाना। क्वेश्चन नंबर 54 द न्यूज़ सरप्राइज्ड एवरीवन। न्यूज़ ने हर किसी को सरप्राइज किया। वॉइस को चेंज करना है, एवरीवन वाज सरप्राइज्ड बाय द न्यूज़, क्योंकि एक्टिव पैसिव में चेंज नहीं होता। एक्टिव में प्रेजेंट है, पास्ट में, पैसिव में वाज होगा क्योंकि टेंस चेंज नहीं होगा एक्टिव पैसिव में। क्वेश्चन नंबर 355 ही सेड टू मी। उसने मुझसे कहा व्हाट आर यू डूइंग नो। आप अब आप क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग नो। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग देन। ये है नरेशन या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब आएगा ही सेड टू मी की जगह ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग देन। मैं उस वक़्त क्या कर रहा था। आर तब्दील होगा वास में और नो तब्दील होगा देन में, क्योंकि नरेशन में यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस चेंज होता है, मगर एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपना जगह दोनों में, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट दोनों में जगह बदलता है। क्वेश्चन नंबर 356 ए प्लेस वेयर रिकॉर्ड और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व्ड। उस जगह को क्या कहते हैं जहाँ पे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व बचा के रखा जाता है। तो उसका सही जवाब है आर्चीव। ARCHIV। आर्चीव वो जगह होता है जहाँ पे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व यानी बचा के रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 357 एजुकेशन क्या है। विच इज़ एसेंशियल जो ज़रूरी है फॉर द डेवलपमेंट के लिए। एलाइट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी क्या आएगा सबसे पहले। पहले आएगा आर। एजुकेशन इज एलाइट एक लाइट है। विच इज़ एसेंशियल जो ज़रूरी होता है फॉर द डेवलपमेंट के लिए ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। तो इसका सही जवाब आएगा RPQH। क्वेश्चन नंबर 358 सक्सेस का वर्ब फॉर्म बताना है। तो सक्सेस का वर्ब फॉर्म है सक्सीड। क्वेश्चन नंबर 359 पिटी एडजेक्टिव बताना है। तो इसका सही जवाब है पिटीफुल। क्वेश्चन नंबर रिलक्टेंट का सिनोनिम है अनविलिंग। पीटी का एडजेक्टिव यानी सिफत बताना है। तो उसका सही जवाब है पीटीफुल। रिलक्टेंट का सिनोनिम मुतरादिफ यानी हम माना बताने हैं। रिलक्टेंट का मतलब है चाहने वाला, नहीं ना चाहने वाला। तो उसका सिनोनिम हम माना आएगा अनविलिंगली। जो ना चाहे उसको कहते हैं हम अनविलिंगली यानी रिलक्टेंट। क्वेश्चन नंबर 361 विजिलेंट का सिनोनिम बताना है। तो इसका सही जवाब है वॉचफुल। मुशाहिदा करने वाले को हम कहते हैं विजिलेंट। तो उसका सिनोनिम यानी हम माना आएगा वॉचफुल का भी मतलब होता है मुशाहिदा करने वाला यानी देखने वाला। क्वेश्चन नंबर 362 ए पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वो पर्सन जो खुदा के बारे में यकीन रखता है उसको कहते हैं थीस्ट। जो यकीन नहीं रखता उसको कहते हैं एथीस्ट। बस सिर्फ एक का फर्क है। एथीस्ट जो यकीन नहीं रखता खुदा होने पे, थीस्ट जो खुदा होने पे यकीन रखता है। क्वेश्चन नंबर 363 स्टडी ऑफ बर्ड तो सबको पता है, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 364 करेक्ट इज सेपल्ड एकोमोडेशन ACCOMMODATION। एकोमोडेशन का सेपल सही है और ज़्यादा सही करने की ज़रूरत नहीं। अगर खुद को बहादुर समझकर या इंटेलिजेंट समझकर सही करने की कोशिश की तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 365 करेक्ट स्पेलिंग एम्बरासमेंट EMBARRASMENT। एम्बरासमेंट का स्पेलिंग भी सही है
इसको भी अपनी तरफ से सही करने की कोशिश मत करना, वरना एग्ज़ाम में 1 मार्क्स कम और 0.25 नेगेटिव हो जाएगा, तो 1.25 मार्क्स कट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 366, ही इज़ एडिक्टेड डेज गैम्बलिंग। ही इज़ एडिक्ट के बाद टू आएगा, गैम्बलिंग। वो जुए में, उसको जुए की लत लग गई, यानी जुए का नशा हो गया। क्वेश्चन नंबर 367, द मैनेजर वॉज गिवन ए डेज टू इंक्रीज द सेल बाय 10%। द मैनेजर वॉज गिवन ए डेज, गिवन एक बार टारगेट आएगा टू इंक्रीज द सेल बाय 10%। 10% इंक्रीज करने के लिए सेल को मैनेजर साहब ने एक टारगेट सेट किया। तो इस देश में सही उत्तर आएगा टारगेट। क्वेश्चन नंबर 368, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मदर दैट हैज़ एवर लिव्ड। एरर ढूंढना है। शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मदर दैट हैज़ एवर लिव्ड। बेस्ट मदर, वन ऑफ द के बाद बेस्ट मदर आएगा, मदर नहीं। बेस्ट मदर तो ये क्या हो रहा है यार, पता नहीं क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 369, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस थॉरोली। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया केस को थॉरोली। इस इन्वेस्टिगेट, पुलिस है प्लूरल, इसके साथ वॉस आएगा, इस नहीं, सिंगुलर के साथ आता है। अगर पुलिस मैन होता तो इस जरूर आता। यहाँ पे तो पुलिस मैन, पुलिस एक फोर्स का नाम है, तो ये है प्लूरल, तो उसके साथ वॉस आएगा। द पुलिस वॉस इन्वेस्टिगेटिंग द केस थारोली आएगा। पुलिस मैन होता तो इस जरूर आता। तो आपको ये सही जवाब इस तरह से आएगा, द पुलिस वॉस इन्वेस्टिगेटिंग द केस थोरोली। क्वेश्चन नंबर 370, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो उसका सही जवाब आएगा, टू वर्क लेट इनटू द नाइट। रात में बहुत ज़्यादा देर रात तक काम करने को, देर रात तक मेहनत करने को कहते हैं टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। टू वर्क लेट इनटू द नाइट, रात के 2-2 बजे, 3-3 बजे तक काम करने को कहते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। क्वेश्चन नंबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 371, ये क्या हो रहा है? All the things happened because she do not play head to my words, because she do not, क्योंकि ही शी के साथ डस आता है, she do not नहीं आएगा, आंसर सही जवाब आएगा all these things happen because she does not, ही और शी के साथ डस आता है, play head to my word। क्वेश्चन नंबर 372, हरीश says that his sister loves to play harmonium। हरीश करेक्ट आंसर आएगा हारमोनियम की जगह द हारमोनियम। हरीश says that his sister loves to play the harmonium, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ हमेशा लगता है डेफिनेट आर्टिकल द। क्वेश्चन नंबर 373, परहैप्स माई फैमिली विजिट द ताज महल नेक्स्ट वन। शायद मेरे फैमिली विजिट करेगा ताजमहल को नेक्स्ट मंथ। तो उसका सही जवाब आएगा माई फैमिली विल विजिट, क्योंकि है फ्यूचर में प्लान है, तो उसका सही जवाब आएगा विल विजिट। क्वेश्चन नंबर 374, इन अमेरिका मोस्ट ऑफ द पीपल कैन स्पीक द इंग्लिश। द इंग्लिश वाल यहाँ पे एरर है, क्योंकि लैंग्वेज से पहले द इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि लैंग्वेज इनडेफिनिट आर्टिकल होता है, लैंग्वेज होता है कॉमन, प्रॉपर नहीं होता है, प्रॉपर नोन के साथ होता है द। इसके बाद इसलिए इन अमेरिका करेक्ट आंसर आएगा इन अमेरिका मोस्ट ऑफ द पीपल कैन स्पीक इंग्लिश वेल आएगा। इसी के साथ हुआ
इंग्लिश का पूरा चैप्टर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट।